श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी कुंज बिहारी सिख पिछधारी गिरवरधारी असुरारी भक्त भयहारी नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन बलबालक ब्रजचंद्र सखा योगी योगेश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की असीम कृपा से हम आप सब एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से ग्राम जाता घर्रा के इस पावन धरा में माननीय दाऊ जी श्री सनत कुमार जी वर्मा श्रीमती गुलाबाबाई वर्मा के शुभ संकल्प से एवं माननीय श्री बलराम वर्मा जी श्रीमती मोतीन बाई वर्मा के शुभ संकल्प आप अपने माता पिता माननीय श्री दुखूराम जी वर्मा की पुण्य स्मृति में श्रीमती गिरिजा देवी वर्मा की पुण्य स्मृति में दर्शनाभिलाषी माननीय श्री थान सिंह जी वर्मा श्रीमती दुर्गाबाई वर्मा माननीय श्री पोषण वर्मा जी श्रीमती राधिका वर्मा माननीय श्री गुलशन वर्मा जी श्रीमती काजल वर्मा आप सबके सहयोग से एवं स्वागत उत्सुक माननीय श्री कुलदीप वर्मा जी माननीय श्री श्रीमती मनीष वर्मा माननीय श्री अंकित वर्मा जी जतिन वर्मा ज्योति वर्मा वेदांशी वर्मा भागवत सरस्वती युवराज वर्मा जी माननीय श्रीमती सीमा देवी वर्मा के सहयोग से एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम जाता घर्रा श्रद्धालु जन भक्तजन माताएं बहनें आप सबके सहयोग से एवं समस्त यज्ञ के कार्यकर्ता आप सबके सहयोग से भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी रसिक रस रास विलासिनी भव भय हारिणी त्रिविधता पहारनी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायिनी अमृतमय कथा रसपान कर रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज तृतीय दिवस की कथा में आप हमसे प्रवेश करेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतकाल फिर मुख आवत नाही। जन्मों जन्मों तक के ऋषि मुनि महात्मा जतन करते हैं, लेकिन अंतकाल जब आता है, अंतकाल की घड़ी आती है तो राम का नाम बिसर जाता है। तो इसलिए हमें अभ्यास करना है। वो तक्षक के आने के पहले, वो काल के आने के पहले, मैं कल भी आपको भा दिया था, और कोई 8 दिन नहीं होता, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार फिर शनिवार फिर रविवार के बाद और कोई खैवार आने वाला नहीं है। 7 दिन में ही पैदा होना है, 7 दिन में पढ़ाई लिखाई, 7 दिन में बर विवाह, 7 दिन में जवानी, 7 दिन में बुढ़ापा, फिर 7 दिन में यहाँ से चले जाना है। तो जतन करना है, तैयारी करना है। न जाने एक काल किसके जीवन में कब कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए काल आने के पहले हम तैयारी कर लें, अपना मरण बना लें। जन्म मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधो बदन निहारा राम बिरह कर मरण सवारा। महाराज दशरथ का जीवन भी बन गया और मरण भी बन गया। इसको कहा जाता है मरण बनाना। तो हमें तैयारी करनी है। और क्या कहे महाराज दशरथ, राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गए सूरधाम। जीवन भी मर गया, बन गया, और महाराज दशरथ का मरण भी बन गया। इसको कहा जाता है। तो काल को हम कहें, समय को हम कहें, अरे काल तू कल आने वाला है, आज ही आ जा, हम तैयार हैं। मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को स्मरण करते हुए इस
तन को हमें त्यागना है तिनके के समान। और इस जो असत्यता है, ये जो जगत है, ये दुनिया है, वो असत है। भगवान का नाम परमात्मा का स्वरूप सत्य है। तो असत्य वृद्धि को त्याग करना है और सत्य को अमल करना है, सत्य को निरखना है, सत्य को आत्मसात करना है। ये भगवत कथा का निर्देश है, व्यास जी का निर्देश है। तो मैं रोज बताते आ रहा हूँ, तोर मोर करत करत सब उमर पहागे, चले चला की कोलिया बरोबर मरे के बेरा आगे। निरंजन से अलगाने रे भैया माया के सुनो कहानी, माया के सुनो कहानी रे संगी, माया के सुनो कहानी। हो गे सगाई आगे गोसाई, टिकली फुंदरी ला दे, छेना और लकड़ी के कर दे जोखा, पैसा लगा लो धरा दे, खर्चा हो यानी बनी रे भैया माया की सुनो कहानी, माया की सुनो कहानी रे संगी, माया की सुनो कहानी। एक ही बरोबर कोनो नहीं रहा है, जन्म लेके बुढ़ा थे और रोगे रही ये तन में लगते बीते दिन सुरता आते। का सुरता थे? मैं करे मन मानी रे भैया माया के सुनो कहानी, माया की सुनो कहानी रे संगी, माया की सुनो कहानी। इसलिए हमें तैयारी करना है इस माया की नगरी से मन को हटा करके परमात्मा में मन को लगाना है, परमात्मा का स्मरण करना है। और जितने भी अद्वैत भाव है इस भाव को त्याग करके अद्वैत, द्वैत भाव में राक्षस का जन्म होता है, अद्वैत भाव में परमात्मा का जन्म होता है। दो के भाव, एक भाव और दो भाव, दीति और अदिति। कल कथा में सुने नहीं? दीति माता से राक्षस का जन्म हुआ, हिरण्याकश्यप, और अदिति माता से पयोव्रत के प्रताप से भगवान वामन मैया अदिति घर में आए, प्रकट हुए। तो ये द्वैत भाव और अद्वैत भाव, जैसे शुरू कथा में बताया था, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व के न करतार, संत हंस गुण गाई पया परिहर बार विकार। ये दुनिया में दो चीज है, सत है असत है, पाप है पुण्य है, धर्म है अधर्म है, रात है दिन है, सूर्य है बादल है, आकाश है अंधकार है। सब दो दो चीज है, झूठ है सत्य है, सब दो दो चीज। तो इस दो चीज बनी हुई ये संसार है, और इस संसार में हमें रहना है। और कौन? दुर्गुण और सद्गुण और असद्गुण। तो दुर्गुण को त्याग करना है और सद्गुण को अपनाना है। ये दो गुण है। विशुद्ध, ओम नमो विशुद्ध सत्वाय हरे परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताव नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते पंकजांग्रये। विविधा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवो दर्शनमः। महाराज भगवान सुखदेव ने कहा, महाराज परीक्षित सुनो, चतुर्थ स्कंद की कथा में बड़ा सुंदर आख्यान आती है, ध्रुव चरित्र। कहने में तो हम कह देते हैं सबको मालूम है कथा, ध्रुव महाराज की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, उत्तानपाद पुत्र। तो कल हम लोग सुने हैं कश्यप दिति और अदिति की कथा। ब्रह्मा जी दो भाग किए, एक भाग में कश्यप अदिति और दूसरे भाग में मनु और सद्रूपा, उससे प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। तो आइए
हम देखें उत्तानपाद की कथा। ध्रुव की दो पत्नी, ध्रुव महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी और उसका बेटा उत्तम और ध्रुव, दो बेटा हैं। लेकिन असत प्रवृत्ति क्या है? सुरुचि। और सत प्रवृत्ति क्या है? सुनीति। सुनीति और सुरुचि, मनमानी काम करना, मनमर्जी काम करना, उसका नाम सुरुचि है। और धर्म में चलना, सत्संग करना, अर्चन बंदन पूजा करना, मन में भगवान को लगाना, इसका नाम सुनीति है। अच्छा नीति और बुरा नीति। तो सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीति के पुत्र ध्रुव। ध्रुव क्या है? ध्रुव सत्य है। एक समय की बात है, जाए उत्तान पादस्य सुनुति सुजितयोः सुरुचि प्रेषी पत्नीतरा यत सुतो ध्रुवाः। उत्तानपाद के सुरुचि के प्रति ज्यादा मोह है, ज्यादा प्रेम है, ज्यादा प्यार है, और सुरुचि के प्रति कम। तो उसको प्रिय है सुरुचि। मनमानी काम करना पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो उसका परिणाम बुरा आता है। इसको कहा गया है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग का मतलब भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान की पूजा पाठ करना, सत्संग करना, और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम के चरण में चले जाना, चरण अनुरागी हो जाना, इसको कहा गया है श्रेय मार्ग। और प्रेय मार्ग का मतलब होता है यह भौतिक साधन। भौतिक साधन जितना भी है, टीवी मोबाइल से लेकर इतना भी साधन है, और उसको कहा गया है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग भगवत के चरणान्वित भगवान भजन, और श्रेय मार्ग मतलब भौतिकवाद, भौतिकता को महत्व देना अपने जीवन में, इसको कहा गया है प्रेय मार्ग। श्रेयस्य प्रियस्य मनोस्य में तस्थो संपरित्य विवेक्तनाति धीराः श्रेयो धीराश्चाभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंद योगा क्षमा प्रणीते। हितकारी लोग, धीर गंभीर रहने वाले लोग श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, अमल करते हैं, और संसारी लोग प्रेय मार्ग को अपनाते हैं। तो इस लोक और स्वर्गलोक की जितने भी प्रकृति सुख भोग की जितने भी सामग्रियां हैं, उसका नाम है प्रेय मार्ग। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी को मानस की ओर चले। मानस में कहा गया सुमति कुमति सुमति कुमति सबके ओर रही, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुनती माता ने कहा, एक समय की बात है, उत्तानपाद की गोद में जाकर के 5 वर्ष का वो बालक बैठ गया। चाहता तो है उत्तानपाद में गोद में लूं मेरे बेटे को, लेकिन सुरुचि का डर, कहीं सुरुचि ना आ जाए,
लेकर पहले तो बिठाए अपने गोद में, आ बेटा आप बैठ जाते हैं, लेकिन सोच ही रहा है वो कान बात उसी समय सुरुचि आती और झिड़की दे करके घरों से कहने लगे, पिता के गोद में बैठने वाला तू कौन होता है? मेरा बेटा उत्तम बैठेगा पिता के गोद में, तुम्हें पिता के गोद में बैठना है, उत्तान पाठ के गोद में बैठा है, तुम तपस्या करने जा जंगल में और तपस्या पूरी हो जाएगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे ना, तो भगवान को कहना भगवान मुझे सुरुचि माता के घर में जन्म दो, तब तुम राज सिंहासन का अधिकारी होगा। ये देखो और उतार दिया। ध्रुव महाराज रोते रोते सुलगते अपने मम्मी के पास सुनीति के पास जाता है। दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए ध्रुव महाराज के, और ध्रुव महाराज से उसके मम्मी कहते हैं, सुनीति कही बेटा क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी कुछ बोलते बेटा, क्यों नहीं बता रहा है रे? ध्रुव कुछ तो बोल। ध्रुव महाराज सारी कथाएं बता दी। मैं पिताजी के गोद में बैठ गया था, उधर से सुरुचि मम्मी आई और झिड़की दे करके मुझे उतार दी और कहती है तुम्हें उत्तान पाठ की गोद पाना चाहता है, राज सिंहासन पाना चाहता है, तो जा जंगल में तपस्या कर, और जब भगवान प्रकट होंगे ना तो बोलना सुरुचि के घर में मुझे जन्म दो, तब राज सिंहासन का अधिकारी होगा। इस प्रकार से माँ सुनीति मुझे झिड़की दे करके उतार दी। सुनीति माता क्या कहती है? आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे अध्यासनः यदीक्षये अध्यासनः मुक्तमो यथा। तो दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल मत करना। जो दूसरों के प्रति अमंगल चाहता है ना, उसका खुद ही अमंगल होता है। दूसरों के लिए जो बुरा चाहता है ना, उसका बुरा होता है। कौन है वो? सुनीति है, अच्छी नीति है, नीति कहती है, धर्म कहता है किसी के लिए अमंगल कभी नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचना, खुद का बुरा होता है। सुनीति ज्ञान दे रही है अपने बेटा पुत्र को, इसलिए सुमति और कुमति का भाव में दे रहा हूं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। इसलिए क्या करना है? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम में प्रकट हो ये मैं जाना। सीताराम राम राम, 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 सीताराम
श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। ये मैया सुनीति ज्ञान देने लगी अपने पुत्र को ध्रुव को, और सुरुचि तेरी सौतेली माँ ने कह दिया बेटू तो क्या हुआ, वो भी तो माँ है। ये सुनीति धर्म में चलाने वाली, धर्म को बताने वाली, क्या हुआ वो भी तेरी मम्मी है, कह दिया तो क्या हुआ, जा बेटा जा। ठीक तो कहती है, अरे ऐसे संसारिक पिता के पुत्र गोद में क्या बैठना, अरे बैठना है परब्रह्म परमात्मा की गोद में जा करके बैठ। माँ ऐसी कहते है सुनीति। हाँ, अब आजकल के महतारी होती था हमारे लिखा इसे कहा था लड़ी करे भेज, तो ये सुनीति माता है ना, ज्ञान देती है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मन स्व स्थाप्य भज स्वपुरुषम। बेटा स्वधर्म पालन से पवित्र मन हो जाता है, स्वधर्म के पालन से। धर्म की रक्षा करना, धर्मो रक्षति रक्षिता, सदा अपने धर्म की हमें रक्षा करना है। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी, धर्म रक्षति रक्षिता। तो सबसे पहले देखो हमारे गुरु कौन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम इस जीव का गुरु है, बालक का गुरु है माँ। माँ कौन है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता हमारा पहला गुरु है, उसके बाद पिता। तो सर्वप्रथम गुरु माता। तो देखो शास्त्र में आए हैं, महाराज परीक्षित के प्रति सुखदेव जी ने कहा, और दुष्लो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता। माता के दोष के कारण बेटा दरिद्र हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, कायर हो जाता है। दुष्लो मातृदोषेन, माता के दोष के कारण। कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोष दरिद्रता, और वंश के दोष के कारण बालक कायर हो जाता है। तो माता के दोष के कारण चरित्र, पिता के दोष के कारण मूर्ख हो जाता है, वंश के दोष के कारण बालक कायर हो जाता है। उन्हें मंजिल नहीं मिलती, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। उनकी जिंदगी ही मौत जो हिम्मत के हारे हैं। हमें रोक सके जमाने में दम नहीं है, हमें रोक सके जमाने में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाना में हम नहीं है। ये संस्करणम यज्ञ संस्कारा, जिसका नाम है संस्कार। माता पिता के संस्कार से ही बालक चरित्रवान बनता है, सुसंस्कृत होता है। और माता पिता संस्कार नहीं देते हैं तो फिर वो बालक बिगड़ा हुआ नवाब हो जाता है। तो पहला गुरु माता ही है। माता जिस रास्ते में बालक को ले जाए, ऐसी बालक के जीवन निखरता है, समझता है। संस्करणम सम्यक करणम व संस्कारा, अर्थात परिष्कार करना, संस्कार का और संस्कार का भली प्रकार का निर्माण करना, मतलब जीवन को बदलना, जीवन सुवासित हो जाता है। हमारे शास्त्र में 16 संस्कार कहा गया है। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म चाह नाम क्रिया निष्क्रमो अन्न प्राशनम वपन क्रिया कर्ण वेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांता स्नानमुद्भाव विवाह अग्नि परिग्रह।
त्रेता अग्नि संग्रस्य चैव संस्कारा षोडश स्मृता। 16 संस्कार। कौन कौन से 16 संस्कार? गर्भाधान संस्कार, पुंसन सीमंतो, नामकरण जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेद, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और समावर्तन साल, विवाह संस्कार, अग्नि संस्कार और दक्षिण अग्नि संस्कार। ये सब 16 संस्कार हैं। लेकिन 16 संस्कार में हम 16 संस्कार लेकर के चलते हैं क्या? नहीं चलते। बस 2-3 संस्कार बच गया, ज्यादा हो गए। नामकरण संस्कार हो गए और ज्यादा हो गए थे मुंडन संस्कार हो गए, और ज्यादा विद्या संस्कार हो गए, और बहुत ज्यादा विवाह संस्कार हो गए, और घर बाद में मरण संस्कार हो गए। राम नाम सब है। तो 16 संस्कार। यदि इस संस्कार को हम धारण करते हैं, जीव धारण करता है, तो उसका जीवन सुंदर होता है। ये सुनीति माता कहती है। और बालक गुरु मतलब माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए अटल प्रतिज्ञा, माँ मैं उस परमात्मा चतुर्भुज नारायण को बुला करके ही रहूंगा। प्रतिज्ञा होगा। जैसे हमारे अभी व्यवहार जगत में कई लोग सब पढ़ाई करते हैं, बच्चे हैं, तो मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। बनना मतलब बनना है, ये प्रतिज्ञा होती है। तब आगे जाके बालक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बन जाता है। दृढ़ प्रतिज्ञा। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज ने कहा, माँ मैं अवश्य उस परमात्मा को बुला करके रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, अन्यथा इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगा। माता की आशीर्वाद। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा बेटा जा, उस परमात्मा को बुलाना। माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद मतलब दुनिया कोई ताकत नहीं रोकने वाला है। माँ मतलब माँ है, माँ मतलब शक्ति, शक्ति का आशीर्वाद। और ध्रुव महाराज निकल पड़े उस घनघोर जंगल में। बड़ा बड़ा हिंसक जानवर, कहीं पर शेर, कहीं पर भालू, कहीं पर हाथी, कहीं पर मेढ़ा, कहीं पर और कुछ, कहीं पर भालू, नाना प्रकार के, कहीं पर बिच्छी, कहीं पर सर्प, नाना प्रकार जानवर। और जाते 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 रास्ते में ध्रुव महाराज थक गए थे, प्यास लगी थी। फिर भी ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान जब तक तुम प्रकट नहीं होगे तब तक के मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इस शरीर का नाश कर दूंगा, इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि शरीर क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जई परलोक सवारा। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसे सुंदर शरीर को पा करके यदि हम भगवान को भजन नहीं किया, भगवान को जाने नहीं, सत्संग नहीं किया, तो फिर जीवन क्या हो? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। फिर वही 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। क्यों आया, किस लिए आया, क्या किया? कुछ नहीं, यहाँ से चला गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। साधन का धाम, मोक्ष का द्वार, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, अविनाशी हैं, हम ईश्वर का अंश है, भगवान हमारे अंशी है। तो हमारे माता पिता कौन है? राधा रानी जी माता है, भगवान कृष्ण हमारे पिता है, लक्ष्मी हमारी माता है, भगवान विष्णु हमारे पिता है। इसको नहीं भूलना है। ये तो हो व्यवहार जगत में जो सब उसको हमें त्याग करना है। रहने वाले को भजेंगे तो रहने वाले मिलेंगे, और जाने वाले को भजेंगे तो फिर आवागमन चक्कर में फिर जीव पड़ा रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर आना, फिर जाना, फिर कभी घोड़ा बनना, गधा बनना, मच्छर बनना, ढेकना बनना, नाना प्रकार की योनि में पड़े रहना है। इसलिए इस आवागमन की चक्कर काटने के लिए परमात्मा का नाम है। हम प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम अति प्रकट हो मैं जाना। और ध्रुव महाराज को प्यास लगी, फिर भी प्यास, मैं प्राण दे दूंगा, शरीर त्याग कर दूंगा, लेकिन
जल नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसे करते करते कौन मिले? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 करते करते बिना बजाते देवर्षि नारद जी ने गए। तब से ध्रुव महाराज प्रणाम किए, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ से आ रहा है रे ध्रुव? ध्रुव नाम है मेरा। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके ईश्वर को उड़ाने के लिए आया हूँ गुरुदेव, मुझे मंत्र दो, मुझे दिशा दो, मुझे ज्ञान दो, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बालक। लक्षयाम कुमारस्य, लक्षयाम कुमारस्य, सक्तस्य क्रीडनादिशोहा। अरे बालक ध्रुव, तू भगवान की तपस्या करने आए बेटा? जा 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 अपने घर में। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं जब तक के भगवान को प्रकट नहीं कर लूंगा घर वापस नहीं जाऊंगा। क्यों आए हैं? क्या बात हो गई घर में? मेरी सुरुचि माँ ने झड़की दे करके कहती है, जा तू तपस्या कर, जंगल में जा करके भगवान प्रकट हो जाते बोलना सुरुचि माँ के गर्भ में मुझे जन्म दो, तब राज सिंहासन का अधिकारी तुम्हें प्राप्त होगा, पिता की गोद मिलेगा, अन्यथा नहीं। बस इतनी सी बात में तुम नाराज होकर के, तेरी अवस्था ही क्या है? 5 साल के तू है और मान सम्मान के भाव तुम्हारे मन में कहां से आ गया बेटा? देवर्षि नारद जी ने कहा, जा, अरे खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, अब ये मान सम्मान, मम्मी ने ऐसा कह दी तो उसने ऐसा कह दी, नाराज होकर के, तेरी उम्र ही क्या है? जा जा बेटा, जा जा जा। ध्रुव बहुत समझाए, यद प्रसादम समय पुंसा, यद प्रसादम समय पुंसा, दुराराध्यो मतो ममा। बेटा ध्रुव देखो, सुनो, जिसकी तू आराधना करने जा रहा है ना, जिसे तू बुलाने जा रहा है, वो बड़ा दुराराध्य है बेटा। अरे कितनों जन्मों जन्मों तक के ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते 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 थक गए, लेकिन चतुर्भुज नारायण प्रकट नहीं हुए। तो छोटा सा तेरी अवस्था 5 साल के तू भगवान को बुलाएगा, वो बड़ा दुराराध्य है, वो इतना सरल नहीं है बेटा। मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए वो प्रकट नहीं होते, वो प्रसन्न नहीं होते, उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन बात है बेटा। ध्रुव जा, मेरी कहना मान, यहाँ से चले जा, जा घर में खेलना, साथी संगी के साथ में जा खेलना, खेलने की उम्र है। मनुष्य को चाहिए, देवर्षि नारद जी ने ज्ञान दे ध्रुव महाराज को, न मनुष्य को चाहिए अधिक गुणवान वालों को देख करके प्रसन्न हो जाना चाहिए, और जो कम गुण वाला है उस पर दया की भाव करो, दया होना चाहिए। कम गुण वालों के ऊपर दया के भाव, और अधिक गुण वाले को देख करके प्रसन्न हो जाना चाहिए, और जो अपने से और अधिक गुण वाले हैं उसके प्रति विनम्रता का भाव होना चाहिए, उससे कुछ सीख लेना चाहिए। ध्रुव महाराज ने कहा, गुरुवर गुरुदेव देवर्षि नारद जी से कहा, ध्रुव अपनी दुर्बलता स्वभाव का बंधन व्यक्त करना चाहता है। देखो गुरुदेव, जीवन में साधना तपस्या आवश्यक है गुरुदेव, जिसे हम केवल शब्दों में बोल करके रह जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है गुरुदेव। मैं तपस्या करने के लिए जंगल में आया हूँ और मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान का अधिकारी बनना है। हे गुरुवर, आपकी यदि कृपा हो तो मुझे ज्ञान प्राप्त अवश्य ही होगा, मुझ पर कृपा करें। और आपने जितने भी मुझे उपाय बता रहे हैं गुरुवर, लेकिन मेरा स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव, विनयी स्वभाव नहीं है, विनयी स्वभाव नहीं है गुरु मेरा। मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय स्वभाव, जैसे मिर्ची नान से दिखा नहीं, और कैसे दिखा देते
ना नहीं मिर्चा कलबला जब खावे ऐसे मिर्चा जैसे मेरा स्वभाव, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे खून में सरलता, कोमलता और विनम्रता नहीं है गुरुदेव। मुझे आप जो भी ज्ञान दे रहे हो मेरे अंदर में उतर नहीं रहा। ध्रुव महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता हे गुरुवर, मैं अधिकार पाना चाहता हूँ। तो गुरुवर ने कहा, देखो बेटा ध्रुव, अब तुम ऐसे व्यवहारिक असल पिता के गोद में क्या बैठना बेटा, बैठना तो जा हरि के श्री गोद में बैठना। तो ध्रुव महाराज ने कहा, गुरुवर यदि आपकी कृपा हो तो मैं ऐसे पिता के गोद में नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा परम परमात्मा की गोद में ही बैठूंगा, और ऐसे गोद में बैठूंगा जो मेरे बाप दादा नहीं बैठे। बाप मतलब उत्तान पाद और दादा मतलब मनु, और बाप दादा नहीं बैठे, इसे गोद में बैठू गुरुवर। प्रतिज्ञा है ध्रुव महाराज। धर्मार्थ काम मोक्षाभ्याम इच्छात्मनः एकमेव हरे तत्र कारणं पादसेवनमा। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ अभिलाषा हो, उसके लिए इसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र है, हरि के चरणों में सेवन ही सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी, तू नहीं मानेगा, नहीं जाएगा, नहीं गुरुवर मैं नहीं जाऊंगा वापस घर। नारद जी ने कहा, तत्ताद गच्छ भद्रां ते, तत्ताद गच्छ भद्रां ते यमुना तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे पुण्य मधुवनम। बेटा ध्रुव महाराज ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहीं बैठ रहे थे, तो देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा यहाँ मत बैठो, पुण्य मधुवनम यत्र, तुम जाओ यमुना के तट पर, वत्स तेरा कल्याण होगा। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन में तो जा, और जहाँ पर नित्य हरि का निवास होता है, ऐसे स्थान में चतुर्भुज नारायण अवश्य प्रकट होंगे, और वहां जाकर के तपस्या करना। मैं मंत्र दे रहा हूँ, क्या मंत्र दिए आप सब जानते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना के तट के किनारे जाकर के ध्रुव महाराज बैठ गए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात दिन रट लगाते हुए ध्रुव महाराज तपस्या प्रारंभ कर दी। और वहां क्या होता है देखो, ध्रुव महाराज की तपस्या कैसी तपस्या है। 6 महीना में ही भगवान को बुला लिया ध्रुव महाराज। 2 साल 10 साल ऐसा नहीं लगा, समय नहीं लगा। पहले माह में आसन, अनशन और ध्यान, दूसरे महीने में रात्रि के 3 रात्रि के अंतर में कैद या बैर के फल खा करके ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र निरंतर जाप कर रहे हैं ध्रुव महाराज। और दूसरा महीने में संयम, फलाहार, संयम और फलाहार छोड़ करके 6 दिन में एक बार सूखे घास के पत्ते खाते थे ध्रुव महाराज। और तीसरे माह में 9 दिन में जल पीकर समाधि किए। 9 दिन में 1 दिन जल पिया, बाकी समाधि की स्थिति में ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना में श्वास को जीतकर 12 दिन में केवल वायु पीकर भगवान की भक्ति में मग्न है ध्रुव महाराज। ध्यान योग कहा गया, ध्यान योग में 12 दिन में केवल वायु पी के, हवा पी के, जल को भी छोड़ दिए और भगवान की आराधना किए। 5वें महीना में श्वास को जीतकर परब्रह्म परमात्मा को चिंतन करते हुए
श्वास को जित दिए और एक पैर के खंभे जैसे एक पैर में खड़े हो गए। और इसके बाद में नंबर आता है छठे माह में। छठे माह में हृदय स्थित के स्वरूप का चिंतन करते हुए महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति पुरुष के अधिकार परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु नारायण को बुलाने के लिए एक पैर में खड़े हुए ध्रुव महाराज। जैसे एक पैर में खड़े हुए अंगूठा के बल, पैर पूरा नहीं जमीन में, अंगूठा, जैसे अंगूठा के बल ध्रुव महाराज खड़े होते हैं, पृथ्वी धंसने लगी, पृथ्वी धंसने लगी, पूरा तीनों लोग में हाहाकार मच गया। देखो देखो देखो, सांस को रोक दिए हैं। ध्रुव महाराज के सांस क्या रोके? त्रिलोकी के सांस रुकना शुरू हो गया, भगवान के सांस रुकना शुरू हो गया। और ध्रुव महाराज ने कहा, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाओ, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाओ, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाओ, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाओ। तुम ही सृजन हार जगत का, तुम ही सृजन हार जगत का, फिर क्या भेंट चढ़ाओ, फिर क्या भेंट चढ़ाओ, कान्हा तेरे राह में नैन बिछाओ, कान्हा तेरे राह में नैन बिछाओ। कान्हा तेरे याद में नैन बिछाओ, कान्हा तेरे याद में नैन बिछाओ।
हमारे जब तक सुधी ना ले हो हमारे द्वार छोड़ नहीं जाओ जब तक सुधीना ले हो हमारे द्वार छोड़े नहीं जाओ श्याम निरंजन श्याम निरंजन है दुख भंजन श्याम निरंजन है दुख भंजन तरस परस फल पाओ तरस परस फल पाओ कान्हा तेरी राह में नैन बिछाओ अरे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा कान्हा तेरा में नैन बिछाओ 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 बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उसी समय क्या होता है शशांक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसूरुक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरखा चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरखा चतुर्भुजम भगवान चतुर्भुज नारायण आराधना करते ही श्रीवत्सा घन श्याम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मो रविव्यक्त चतुर्भुजाः रविव्यक्त चतुर्भुजाः किरीटिनं कुण्डलं केयूरे वलयान्वितम् कौस्तुभा भरण ग्रीवम पीत कौशिवा चतुर्भुज नारायण पूरा ब्रह्मांड में हलाहल हो गया। देखो 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 जाओ भगवान हरि नारायण जाओ ध्रुव महाराज को दर्शन दो ध्रुव महाराज को दर्शन दो। भगवान हरि ने कहा मैं ध्रुव महाराज के दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ ध्रुव महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ देवता फूलों की वर्षा करने नहीं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। यमुना के तट पर चतुर्भुज नारायण खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
बेटा मैं आ गया हूँ ध्रुव। अरे ध्रुव आँख खोल बेटा, मैं आ गया हूँ। भगवान हरि आवाज देने लगे, लेकिन वो अंतर्मुखी दृष्टि, बहिर्मुखी दृष्टि और अंतर्मुखी दृष्टि। तो ध्रुव महाराज ने अपने अंतःकरण में अंतर्मुखी दृष्टि करके भगवान उस चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर रहे हैं। बाहर भी चतुर्भुज नारायण और अंतर्मुखी दृष्टि में भी चतुर्भुज नारायण के दर्शन ध्रुव महाराज कर रहे हैं। उसको कोई कहीं किसी कोई सुध नहीं है, वो तो केवल परमात्मा मन को लगा करके ओम नमो भगवते वास। ध्रुव आँख खोल बेटा, आँख खोल, मैं आ गया हूँ। ध्रुव कहाँ आँख खोलने वाला है? आँख जैसे खोलते हैं ध्रुव महाराज, देखे शशांक चक्रम से किरीट कुंडल महा, चतुर्भुज नारायण के दर्शन। भगवान शंख चक्र गदा मन माला युक्त वहां पर विराजमान। और बोल बेटा ध्रुव, क्या बोले? 5 वर्ष के वक्त ध्रुव केवल इतना ही जानता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न किसी विद्यालय में गए हैं, न कि स्कूल में गए हैं, न कोई पढ़ाया है, न पढ़े हैं। 5 साल की जिनकी अवस्था है, भला वो क्या मंत्र जानेंगे, क्या करेंगे ध्रुव महाराज? तब आग से शंख को ध्रुव महाराज के कपोल में भगवान स्पर्श करते हैं, छुआ देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। और जैसे ही कपोल में शंख स्पर्श हुआ और ध्रुव महाराज कहने लगा, यो अंत प्रविश्य मां वाचि प्रसुप्ता संजीव्यत्य अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। ध्रुव महाराज की स्तुति भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज परिचित देखो ध्रुव महाराज कैसे स्तुति कर रहे हैं। अन्यास्त चरणा श्रवण त्वगादिना प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये ध्रुव महाराज की स्तुति है। भगवान न मैं यज्ञ जानता, ना पूजा जानता, ना विद्या जानता, कुछ भी। हाँ इतना जरूर है, मैं निर्विकार भाव से तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। ध्रुव महाराज ने कहा बस भगवान की कृपा हुई और ध्रुव महाराज बोलना प्रारंभ कर दिया। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जास कृपा सुदया द्रवं सकल कलिमल दहना, मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वही देवर्षि नारद जी पधार हुए। भगवान ध्रुव महाराज को कहे, बेटा वरदान मांग लो रे ध्रुव, वरदान मांग लो। तो वरदान क्या मांगे? राजपाट। ध्रुव महाराज ने बाद में पश्चाताप की, अरे मैं इतने तपस्या करने के बाद भी भूषा जैसे राज को मांग लिया। भूषा जैसे राज मतलब ये क्या घर द्वार सुख देंगे, ये पुत्र करते परिवार सुख देंगे, ये तो सब स्वार्थी है। स्वार्थ होते तक के सब पत्नी है, पति है, पुत्र है, कलत्र है, बाकी फिर स्वार्थ। तो मैंने क्या भगवान हरि से क्या मांगा? मैं तो भूषा जैसे राज्य को, राज्य के लिए भगवान की भक्ति की ध्रुव महाराज ने। तो किसी ने अर्थ के लिए, तो किसी ने निष्काम भक्त, कल जैसे आज शाम को सुनेंगे निष्काम भक्त प्रहलाद। अलग अलग लोगों की कामना होती है, अलग अलग भक्त होते हैं और अपने अपने भक्ति से अपने अपनी कामनाओं को भगवान से मांगते हैं। भरत भैया और धन धर्म काम रचे गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। न मुझे अर्थ चाहिए, न राज्य चाहिए, न पुत्र चाहिए, न कुछ चाहिए। भगवान तुम्हारे चरणों का अनुराग
बनी रहे। ये भरत भैया का है। ऐसे ध्रुव महाराज ने कहा, कहाँ का मैं राजवाज राजपाट को सब मांग लिया, यही जो असत संसार है इसी में फिर जाऊंगा, फिर राजपाट करूंगा। और एक मस्त भगवान वरदान दिए। वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हुए और उधर देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, और गुरु के चरणों में मस्तक नवाते हुए कहा, तेरी मेहरबानी का, हे गुरु, चरणों में वंदन करने लगे महाराज ध्रुव महाराज। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसमें उठाने के काबिल नहीं हो, जिसमें उठाने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। जब आने की चाहत तो खुद को बिठाया, जब आने की चाहत पे खुद को बिठाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया। हे गुरु, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। और गुरु महाराज क्या कहे, तमन्ना है अपने सर को झुका दो, तमन्ना है अपने सर को झुका दो, तेरे दर पे एक बार आंसू बहा दो। तमन्ना है अपने सर को झुका दो, तेरे दर पे एक बार आंसू बहा दो। सिवा दिल के टुकड़ों के ए दिल के मालिक,
खुशी हुई, इतना खुशी हुई, क्योंकि उनके शिष्य है भाई, है ना, गुरु को तो लगेगा। हर्षित हो गए। आओ देवर्षि नारद जी कहाँ चले गए? ध्रुव महाराज के राज में। ध्रुव महाराज आ रहे हैं। ध्रुव महाराज वो तो पूरा ब्रह्मांड जान गए कि चतुर्भुज नारायण ध्रुव महाराज को दर्शन देने गए हैं। पूरा बातें फैल गई और राज्य में देवर्षि नारद ने कहा ध्रुव महाराज आ रहे हैं, ध्रुव महाराज के तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो, गाना बजाना, बैंड, फौज, फटाका सब ध्रुव महाराज के स्वागत के लिए। और ध्रुव महाराज आए वहां से। खामोश का खजाना खामोश ढूंढता है, कदमों तले है दौलत, दौलत को ढूंढता है। तो ये क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान हमारे अंदर है। हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में। कहाँ जाते हैं? गया। कहाँ जाते हैं? काशी। कहाँ जाते हैं? द्वारका। कहाँ जाते हैं? बनारस। और भगवान कहाँ है? अंदर। और ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। बस यही हमारी असमर्थता प्रवृत्ति है, यही हमारी अज्ञानता है। हम अपने भगवान को अंदर में ना देख के बाहर में देखते हैं। कैसे? एक घर आ रहा है बहू, नवा नवा बहू आ रहा है, नवा नवा बहू आ रहा है, 15 महीना दिन हो रहा है। और वो पहने रहा है झुमका 1 तोला कान में, और रांधत रहा है। गैस चूल्हा वाले, मिक्सी वाले जमाना नहीं, चूल्हा वाले जमाने में, चूल्हा वाले जमाना रहा। बहू रांधत रहा है और झुमका गिर गए। और झुमका गिरता ऐसे देखिए, दर्पण में जाके देखी भाई, हाय मोर झुमका कहाँ गए, झुमका कहाँ गए, झुमका कहाँ? अपन सास लगी, माँ 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 माँ, काय बेटी काय बेटी, मोर झुमका नहीं मिला थे, कहाँ गए? ओ कुरियल खोजत थे, वो कुरियल खोजत थे, होती खोजत थे, होती खोजत थे। और सब धन घर भीड़ गए खोजे के मारे, झुमका कहाँ गए, झुमका कहाँ गए, झुमका कहाँ गए? घर भर खोज। और ना बिस्तर, पलंग, अलमारी, गोदरेज, पेटी, अंगना, बाहर भीतरी सब झुमका नहीं मिली। अब कैसे करबो? सुन तो बेटी, हम के हाँ भुरवा गिरे का राख फेंके हुआ, चूल्हा लिपे है तो राख फेंके, हाँ भुरवा गिरे वहाँ चूल्हा हम चल